IVM। नमस्ते, मैं हूँ शिफा माइत्रा। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। तो क्या गुल खिला रहे हो आप लॉकडाउन में? मैं तो फैन हूँ उन लोगों की जिन्होंने इस वक्त में कोर्स किए हैं, कोई नई भाषा सीखी है या जमकर एक्सरसाइज की है। भाई हमसे तो घर और दफ्तर के काम ही संभल जाएं तो बड़ी बात है। वैसे बिना किसी मदद के मैनेज करना भी आसान नहीं होता, तो बस अपने आप को शाबाशी दो। चलो अब सुनाती हूँ दिलचस्प बातें देश भर से। कलकत्ता में जाधवपुर यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों ने कमाल कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंतिम साल में पढ़ते हैं अनीसिया बैनर्जी और अचक नेहलानी। उन दोनों ने मिलकर बनाया है एक यंत्र जिससे किसी की खांसने की आवाज से पता चलता है कि ये कोविड-19 का मरीज है या सिर्फ खांसी जुकाम का। इससे स्वास्थ्य केंद्रों की कितनी मदद हो सकती है उन लोगों को पहचानने और इलाज जल्द शुरू करने में। लॉकडाउन के बाद भी ये बहुत काम आ सकता है किसी भी जगह जहां लोग ज्यादा हों, जैसे स्कूल या बाजार। इसे किसी इंसान पे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोने में रख दो और जो भी खांसेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है और ICMR कोलकाता नतीजों से खुश है। अब ऐसी चीजों का होना तो लाभदायक है जैसे हम बाहर जाना शुरू करें। मास्क पहनने की आदत तो पड़ गई है अब सबको। क्या आप जानते हो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा था कि ये होना ही चाहिए। हमारे देश में ये लागू हुआ एक डॉक्टर के कहने पे। डॉक्टर शैलजा वैद्या गुप्ता दिल्ली में सरकारी सलाहकार हैं स्वास्थ्य मिनिस्ट्री में। उन्होंने समझाया कि हमारी आबादी में सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल है, पर अगर हर कोई मास्क पहने पास भी खड़ा हो तो खतरा कम है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये करना ही होगा तो लोग माने, और फिर जब ना पहनने पर जुर्माना लगने लगा तो सब सीधे हो गए। शुक्रिया डॉक्टर शैलजा का जिन्होंने सही वक्त पे इस बात की मांग की। अब ये किस्सा सुनो नागपुर का। यहाँ 2 भाइयों ने मिलकर होटल खोला। काम अच्छा चल पड़ा, पर कुछ ही दिनों में लॉकडाउन शुरू हो गया। आधे स्टाफ के लोग तो चले गए, पर 4 मेहमान थे जो कहीं जा ही नहीं पाए। हवाई और रेल यात्रा जो बंद हो गई थी। विकास और उसके भाई ने कहा आप आराम से यहाँ पे रहो। खाना उन्हें बगल के रेस्टोरेंट से मिल जाता था, पर अगले दिन रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। अब मेहमान परेशान थे। लड़कों ने अपनी माँ से पूछा क्या आप खाना भेजोगे? उन्होंने बिना पलक झपके हाँ कह दी। अब जगह तो थी, तो विकास ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अपने यहाँ रहने की सुविधा दे दी। वो अलग मंजिल पे थे और मेहमान अलग मंजिल पे। सब इन 2 भाइयों से खुश हैं जो खुद भी होटल में ही रह रहे हैं, खुद सैनिटाइजेशन करते रहते हैं। और जब बिल का वक्त आया तो उन्होंने खाने के पैसे लेने से मना कर दिया। कहा घर के खाने की कीमत थोड़ी ना लगाई जा सकती है। तो इन 2 भाइयों की कमाई पैसों में नहीं बल्कि दुआओं में होगी। एक और जगह जहां से हम सब सीख सकते हैं, मणिपुर। यहाँ पर भी लोग दान करना चाहते हैं जरूरतमंदों के लिए, पर यहाँ पे कायदे से होता है। आप पैसे स्थानीय अधिकारी को देते हैं। हर दूसरे दिन यहाँ हाट लगती है। अलग अलग टेबल हैं और हर मेज पे चीजें होती है। एक पे अनाज, दूसरे पे सब्जियां, तीसरे पे तेल नमक वगैरह। सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखकर एक वक्त पे 4 लोग जाते हैं और जो चाहे लेकर चले जाते हैं। अगले 4 के आने से पहले जो कम है अफसर जाकर पूरा कर देते हैं। इस तरह लेने वाले को कोई शर्म नहीं महसूस होती है ना। कितनी बड़ी बात। तो अगली बार जब आप किसी को भी दान दें तो उनकी इज्जत को ध्यान में रखना, और कुछ देकर जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी वाह करते हैं उनसे कहिए कि इससे छोटी हरकत कोई नहीं हो सकती। आप सोशल मीडिया पे जाकर और चीजें करें, जैसे कि फेसबुक पे गुड न्यूज इंडियंस का पेज देखें, जहां आपको रोज देश की बढ़िया तस्वीरें और वीडियोस मिलेंगी। आप पॉडकास्ट सुनिए IVM के हमारी साइट पे या फिर जहां से भी आप सुनते हो। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. While we're still going through lockdown, let me recommend a few quick shows for you to listen to. Check out Uncle Please Sit with Joel and Tushar. Really enjoy that show. They unpack some of the greater issues that we're facing, and I think you'll enjoy that. Also, do check out The Traveling Professor. That's a fun show that I think you're really going to enjoy as well. Phulia Bazi is a great show. It's a Hindi show about policy and things like that. They had a great episode last week. A close friend of mine from college, Joy Paul, was the guest. They talk about different social networks being used for different things. Very cool show. And lastly, let me tell you about Simplified. Simplified did a live episode last week, and we're making the first part of that available on their feed right now. So do definitely check that out. I'm sure you'll enjoy it. Thanks, and please do keep listening.
नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कुटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहाँ प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते।